गुनाह कम है या पहाड़ जैसा है, जब माफ करने में आता है तो सारी गुनाहों खताओं को माफ कर देता है। वो रब है, रब, वो रब्बे काबा है, रब्बे काबा, वो आलिमुल गैब है, वो शहीद कदीर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो बच्चा मोहल्ले में ना जाने किस किस के पास जाकर अपने माँ और अपनी बहन के लिए फरियाद करते हुए नजर आता है, तो फिर किसी ने कहा कि ए बच्चा चला जा मस्जिद में। और आपको ये पता भी है कि आप भी देखे हैं, आपकी भी ये आंखें देखती है कि जब भी मस्जिद में मगरिब का वक्त करीब होता है तो लोग इस अकीदे से अपने अपने बच्चों को इस अकीदे के साथ मस्जिद के बाहर लेकर खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई नमाजी निकलेगा, अगर कोई हुफ़ाज़े किराम निकलेंगे, कोई आलिमे दीन निकलेगा, कोई आले रसूल निकलेंगे, अगर उनका दस्त मुबारक मेरे बच्चे के सरों पर रखा गया तो बीमारी है वो शिफा में तब्दील हो जाएगी। परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, ये हज़रत के हाथ अगर सर पर रख दिया गया वो सारी बीमारियां अल्लाह उसे दूर फरमा दे। ये अकीदा हुआ, उम्मते मुसलमान का ये अकीदा हुआ करता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही सोचकर वो बच्चा जो है घर में जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं भी बताता। अब करे तो क्या करे, वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा रोते हुए अपने घरों के अंदर मिट्टी के गिलास को लेता है, गिलास में पानी को भर कर वो दौड़ने लगा अपने मोहल्ले के मस्जिद की तरफ। लोगों ने देखा कि वालिदा बीमार है, बहनें बीमार है, मगर ये अकेला बच्चा कहाँ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, किधर जा रहा है। लोगों ने आवाज दी, बच्चे ने जवाब दिया, अभी रुक जाओ, हकीम जवाब दे दिया है, मुझे परवाह नहीं है, मगर मुझे इतना यकीन है अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे, इतना अकीदा है अगर रब चालेगा तो बड़ा से बड़ा बीमारी भी निस्तनाबूद हो जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, वो बच्चा अपने प्यारे प्यारे कदम को दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ भागता हुआ नजर आया। जैसे ही रास्ते में एक नमाजी शख्स से मुलाकात हो जाती है, वो पूछते हैं, ए प्यारे बच्चे क्यों रो रहे हो, मामला क्या है, क्या बातें हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चे ने जवाब दी, ए चचा जान, मेरी वालिदा बीमार है, मेरी एक बहन है, छोटी सी बहन है, मुझसे बहुत छोटी है, वो बहुत बीमार है, मुझको उसका आंसू मुझे देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहना था, वो बच्चा फिर बोलता है कि मुझे जाने की इजाजत दीजिए चचा, अगर देर हो गई तो मैं मस्जिद नहीं पहुंच पाऊंगा। वो बच्चा दौड़ता हुआ मस्जिद में जाकर आवाज देता है, हाफिज साहब, हाफिज साहब, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाफिज साहब। हाफिज साहब अपने हुजरे से निकलते हैं, निकलने के बाद बच्चे को देखते हैं, बच्चे से पूछते हैं, दरिया करते हैं, ए बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या मामला है, क्या बातें हैं, क्यों परेशान हो, क्यों इतना रो रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बच्चा तड़प तड़प कर कहता है, हाफिज साहब मुझ में कोई परेशानियां नहीं है, मुझ में कोई परेशानियां नहीं है, मेरे घर में मेरी वालिदा बीमार है, मेरी बहनें बीमार है, मैं इस पानी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ इस अकीदे के साथ कि आप इस पानी में अल्लाह के मुकद्दस कुरान को तिलावत करके इस पानी में दम कर दे। इसलिए सारे हकीमों ने जवाब दिया है, सारे डॉक्टरों ने
जवाब दे दिया है, मगर ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा अकीदा कहता है कि अल्लाह की जात वो जात है, अल्लाह की जात वो जात है। जब वो नवाजने पे आता तो ये नहीं देखता कौन गरीब है कौन अमीर है, ये नहीं देखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बच्चा तड़प तड़प कर कहता है। हाफिज साहब फौरन वुजू फरमाते हैं। वुजू फरमाने के बाद अव्वल आखिर पढ़ते हैं दुरूद पाक। अल्लाह हजरत लिखते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, गौसो ख्वाजा को चाहने वालों, जैसे ही हाफिज साहब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और पानी में दम करते हैं और कहते हैं बेटा जा अपनी वालदा को पिला देना। अब मैं जा रहा हूँ अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में अपने सर को सजदा रेज़ करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए राह खुदा में दुआ करूंगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसे ही ये सवाल बच्चे को कहा, अब जो बच्चा दौड़ते हुए गया था, मुख्तसर में सुने इसलिए इशारा मिल चुका है। ये आखिरी बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुरान को पकड़ो। जब तक कुरान नहीं पकड़ोगे तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। कोई आएगा बहका कर लेकर जाएगा, कुरान पढ़ने वाले बने रहोगे। कोई भी आ जाए मगर आपको बहका नहीं सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी ये पाक का कलमा पढ़ने वालों, वो बच्चा बिल्कुल अब जो दौड़ कर आया था कदम ब कदम मिलाकर चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कदम ब कदम मिलाकर चल रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कैसे ही आगे बढ़ते गए, कदम ब कदम मिलाकर चलते 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 जब रास्ते में फिर घर के अनकरीब उसी चचा से मुलाकात हो जाती है और चचा ने दौड़ कर तेरी वालदा बीमार है, तेरी बहनें बीमार है। बच्चा के इस अल्फाज को देखो, ईमान कितना पुख्ता है, इसे तुम समाअत करो मेरे मिल्लत के नौजवानों। बच्चा जवाब देता है, ए चचा ज़ात सुनो, मेरी वालदा का इंतकाल हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मगर इस पानी में कल तक वो पानी था, कुछ देर पहले वो पानी था, अब इस पानी में अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करके दम किया गया है। अगर ये पानी का एक कतरा जमीन में अगर गिर गया, ये मुझे नहीं बल्कि रब्बे काबा को भी बर्दाश्त नहीं होगा, रब्बे खुदा को भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहने के बाद बच्चा आहिस्ता आहिस्ता घर आता है। अल्लाह का बेपनाह फजलो करम होता है। अपनी वालदा को भी पानी पिलाया, अपनी बहन को भी पानी पिलाया। अल्लाह ने कुछ दिन के बाद उसमें ऐसी शिफा पाई कि पूरा परिवार, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने वाला है, पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी ये पाक का कलमा पढ़ने वालों, कुरान को पढ़ो। कुरान जब तक कुरान पढ़ना शुरू कर दोगे, इंशाअल्लाह ताला जहां भी कुरान की तिलावत की जाएगी उससे काफी दूर तक शैतान आपके करीब नहीं आएगा। मैं भी ख़वातीन इस्लाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप भी अपने घर के माहौल को कुरानी माहौल बनाओ, सुन्नते मुस्तफ़ा का माहौल पैदा करो, सुन्नते मुस्तफ़ा पे चलने की कोशिशें करो, दस्तरखान बिछाकर खाना खिलाओ, गिलास में पानी पिलाओ, हर वो काम को अंजाम दो जिससे रब्बे काबा खुश हो, खुद मेरे प्यारे आका खुश हो। इंशाअल्लाह ताला वक्त की किल्लत है, इशारा हो गया है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इशारा हो जाए और मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। ये मुझे गवारा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद करीब होता है। महफिल में बैठने वाला शख्स बड़ा खुश नसीब होता है। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इस 9 अप्रैल के जलसे महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस के नकीबे अहले सुन्नत बड़े खुशनसीब हैं। हम और आप लोग बहुत कम जलसे में नकीब औलादे मुस्तफ़ा होते हैं। आपके निगाहों के सामने नकीबे अहले सुन्नत दिल्ली की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ जुमलों के साथ मैं इनका इस्तकबाल करूंगा। आप हजरात शिरकत फरमाएंगे। जनाब सैयद कैसर खालिद साहब इस 8-9 अप्रैल मोहम्मद अली शाह उर्स के हवाले से तमाम वो जो लोग इस महल्ले से अपने घर से निकलकर प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, उनको डेडिकेट करने के लिए दिल्ली की सरजमीन से हजरत अपने कलम को उठाते हैं और लब को खोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इस महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से 8-9 अप्रैल के जलसे के हवाले से वो तमाम हमारे नौजवान साथियों जो दादा मोहम्मद अली शाह से मोहब्बत रखते हैं, निस्बत रखते हैं, हजरत दिल्ली की सरजमीन से कलम उठाते हैं और तमाम वो रशीदपुर वाले नौजवान हजरत तमाम लोगों को वो डेडिकेट करते हुए ये लिखते हैं कि अल्लाह की रहमत है, नवाजिश है नबी की। अल्लाह की रहमत है, नवाजिश है नबी की। है शान बहुत आली मोहम्मद अली की कि जमी अकबर नगर की फिर से मुअत्तर होने वाली है। चलो के शाह आज उर्से मोहम्मद अली है। जब भी आता है हर साल दिन 8-9 अप्रैल का, कि जब भी आता है हर साल दिन 8-9 अप्रैल का गांव में मेला लगता है नूर के तंदीर का। कि गांव में हर साल जो उर्स हुआ, कैफ हुआ, सरूर हुआ, ये मोहम्मद अली का सदका है। तब तो रोशन रशीदपुर शरीफ हुआ, ये मोहम्मद अली का सदका है। हजरत ने इतनी खूबसूरत शायरी आपको डेडिकेट किया है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर ले, उनके बाद हजरत के हवाले ये प्रोग्राम। नारे तकबीर नारे रिसालत। आइए पूरा मजमा एक मर्तबा खड़े हो जाए। औलादे शह पैगंबर है, औलादे मुस्तफा है। आइए उनका इस्तकबाल परचम बना ले, हाथों को फजाओं में लहराएं और मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर नारे रिसालत। महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस उर्से पाक। आइए माइक पर नकीबे अहले सुन्नत सैयद कैसर साहब, कैसर खालिद साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है।
मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मियाँ मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। और वही गरकाब कर देता है सालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही गरकाब कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। और कोई काबे पे जब करता है हमला रहा बनकर, वही नन्हे अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मकतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाने कबूतर भेज देता है। कोई काबे पे जब करता है हमला अबरहा बनकर, वही नन्हे अबाबीलों का लश्कर भेज देता है। और यजीदी ताकतों को नीस्तो नाबूद करने को मियाँ वही तो करबला में नन्ना असगर भेज देता है। वही तो करबला में नन्ना असगर भेज देता है। अकबर नगर रशीदपुर की सरजमीन पर उर्स हजरत शाह मोहम्मद अली में तशरीफ लाने वाले जुमला आशिकान गौस ख्वाजा अशरफ रजा पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे कबल कई मर्तबा आपके दीदार मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ हासिल रहा है। अल्लाह रसूल के फजल करम से हजरत साहिब उर्स के फैजान करम से आज फिर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। वो दिल्ली जहाँ कुतुब मीनार भी है, जहाँ लाल किला भी है, ये भी हमारी अजमतों की निशानियां हैं। लेकिन हमें उससे ज्यादा कहीं इस बात पर नाज है कि मैं उस दिल्ली से चलकर आया हूँ जहाँ सरकार महबूब इलाही का आस्थाना है, जिनके लिए बहुत पहले मेराज फैजाबादी ने कहा था कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर कहूँ नाज करूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत अच्छे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बेटी बाबनी शिंदकान इलाका बिरादरान सुन्नत सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक अल्लाह के मुकद्दस बड़ी की बारगाह में हमारा हाजिर है। थोड़ी सी बस यहाँ से आपको अपनी मुकम्मल तौर पर शिरकत दर्ज करानी इस अंदाज में। अराकीन कमेटी का जो काम था मुकम्मल हुआ, मैं खाना सज चुका है। आसमान इल्म अदब के शम्सो कमर, गुलशन शेर अदब के जुमला गुल्हाए तर, आपको इश्क मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए, आपके ज़हन फिक्र मनोवर मुजल्ला करने के लिए आपके दियार मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिला ताखीर मैं ये चाहूंगा, वक्त बहुत कम है, कोई निजामत नहीं, सिर्फ ओनली ऐलान। वक्त बहुत ही कम है, लेकिन पहले राउंड में मैं ये चाहता हूँ कि माहौल साजगार और शानदार कर लिया जाए बड़ी तेजी के साथ। अगर आप ये नियत करके आए हैं कि चलो महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस में हम चल रहे हैं, हम उर्से हजरत शाह मोहम्मद अली के फैजान करम से अपने दामन को पुर करेंगे, तो मेरे दोस्त बिला इंतजार की घड़ियां देखिए, में बरकत है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। हमारे दरमियान आसमान शेर अदब के माशाअल्लाह शम्सो कमर तशरीफ है, जिनकी खूबसूरत नाते पाक सुन ज़हनो फिक्र कीमती नाम, बहुत ही अजीम नाम शेर अदब की दुनिया से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ पहले थोड़ा सा माहौल बना लिया जाए। मैंने आपके सामने एक दरखास्त की, उसमें 2-3 लोगों ने अमल किया। ये तसन्नुज, ये अदाकारी कहाँ से आ गई, सुन्नियों तुम में ये बीमारी कहाँ से आ गई। अकबर नगर में जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सर ही सर नजर आते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बढ़ जाए यहाँ पे माशाअल्लाह। शोबा रूहानियत का फलसफा कुछ और है दोस्तों, लेकिन हमारा तजर्बा कुछ और है। आखिरी सबके नमाजी पर
कभी खुलते हैं रबूज, पर सफे अव्वल में होने का मजा कुछ और है। बस थोड़ा सा हरकत कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे तशरीफ लाते रहे माशाअल्लाह। बहुत पीछे जो लोग बैठे हैं या जो खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों, आज की रात खड़े होकर के जाए करने की रात नहीं है, देखने की रात नहीं है, बल्कि इत्मीनान सुकून के साथ आगे आकर के बैठने की रात है। कहीं ऐसा ना हो कि आशिकान मुस्तफा से ये पूरा पिंडाल पुर हो जाए, फिर आप कभी अफसोस मलते हुए नजर आए। जरा एक बार अपने हाथों पर आप अंदर के बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा, बहुत पीछे लोग बैठे, आप भी माशाअल्लाह आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए, एक दूसरे को देखें नहीं, बल्कि हर शख्स ये समझे हमारी जिम्मेदारी है। अराकीन कमेटी जितने हजरात हैं माशाअल्लाह, उन्होंने अपनी मेहनतें कर ली और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अजीम शान खुतबा शोरा को आपके दियार मोहब्बत में माशाअल्लाह दावत मोहब्बत देकर यकजा कर लिया है। अब यहाँ से हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक मतलब अपने आका को याद करें, बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों हाथ हुसैनी बनाकर बोले या रसूल अल्लाह। मेरा मौला मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, और मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली के एक इशारे पर अना सागर को एक कासे के अंदर भेज देता है, अना सागर को एक कासे के अंदर भेज देता है। और बचाने के लिए हम सुन्नियों को बदअकीदों से वही तो आला हजरत जैसा रहबर भेज देता है। आज 9 अप्रैल की अज़ीमुश्शान तारीख है, हजरत शाह मोहम्मद अली के उसकी तारीख। और अकबर नगर वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, बैठो अकबर नगर में, एक जानिब हजरत मोहम्मद अली का फैजान भी मिल रहा है, दूसरी जानिब शहर अकीदत मोहब्बत बरेली शरीफ का फैजान यौम रज़ा की शक्ल में हमें मिल रहा है। पूरी दुनिया सुन्नियत में आज यौम रज़ा भी मनाया जा रहा है। वो तमाम अस्माए गिरामी जो इश्तिहार की जीनत बने आपके दियार मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। बहुत उम्दा खिताब, बेहतरीन इस्लाही गुफ्तगू, अज़मत कुरान के हवाले से आपको दावत फिक्र अमल हजरत अल्लामा कैसर चिश्ती साहब जो आपके इस इलाके के परवरदा है, बहुत उम्दा गुफ्तगू। उस वक्त जबकि लोग खुतबा हजरात शोरा हजरात उस वक्त माइक पर आने में थोड़ा परहेज करते हैं कि मियाँ मैं किसको सुनाऊं, पहले कोई सुनने वाला तो हो, इसको सादगी कहते हैं। बिल्कुल मेजबान हैं, लेकिन हक के मेजबानी अदा करते हुए कैसर चिश्ती साहब ने हम लोग क़यामत से कब्ल ही माशाअल्लाह अपना खिताब शुरू कर दिया, इस नियत के साथ कि मियाँ बहुत बड़ा मजमाना सही, चंद लोग ही बैठे हैं, इनमें से अगर एक ने भी अमल कर लिया तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी माशाअल्लाह। हमारे और आपके दरमियान उस्ताद शोरा आसमान शेरो सुखन के चमकते जिनकी बरकत करके हाजिर के ना जाने कितने नाथ हजरात ने फन नाथानी में महारत हासिल की। जनाब मोहतरम हजरत अबुल हसन कल कतली भी तशरीफ रखते हैं, और वो मोतबर लहजा, वो मोतबर नाम जिसे आपने गुज़श्ता सब भी समाप्त किया, मेरी मुराद शाहान हजरत अशरफ रज़ा से मुख्तर, लेकिन जिस फन में माशाअल्लाह जिस फन से ये ताल्लुक रखते हैं उस एतबार से इनका कद बहुत बुलंद है, क्योंकि नबी की जो नात पढ़ता हो या उससे उसकी बुलंदी का अंदाजा कर सकता है। हजरत अशरफ रज़ा कलकत्ती साहब बड़े दूर तशरीफ रखते हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन हजरात की गुनती नगमगी से हम आप मुस्तफीज करेंगे, और बहुत जल्द शोराए किराम और की याद होगी सबका